चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। छठ दीपावली के समय इस पोखरे को साफ कराना कितना कठिन टास्क है, हम बता दें। ये दरभंगा के बेता में है, कन्या मध्य विद्यालय, और इसे गामी पोखर कहा जाता है। गामी पोखर का अस्तित्व क्या है पता नहीं। जिनका भी पोखर है उनसे तमाम जनता अपील करती है कि कम से कम आपका पोखर, अगर आप कहते हैं हमारी संपत्ति है, तो इसको थोड़ा सुरक्षित रखे, साफ रखे, ताकि मोहल्ले वाले के काम आ सके। गंदगी फैला के इसका मतलब आप चाहते हैं कि लोग परेशान हो। छठ का समय देखिए, नगर निगम के कितने कर्मचारी हैं। देखिए पूरी तरह इस जलकुंभी को निकालना कितना ज्यादा टास्क है वो देखिए। जलकुंभी को निकाल करके लोग साफ कराएंगे, क्योंकि बस कुछ ही दिन में छठ है, और छठ के समय साफ कराने के लिए कितना कठिन टास्क है। इसको पूरे घींच के अलग करना होगा। और हम बता दें कि यहाँ पर जो पार्षद भी हैं, और हम बता दें कि कुछ महिला, यहाँ के महिला हैं, और मेयर प्रत्याशी धर्मशिला गुप्ता भी हैं यहाँ पर। तो ये अभी ये कौन सा घाट है? ये गामी पोखर है। क्या स्थिति है? बहुत दरदर स्थिति है, देख ही रहे हैं कि कितना खराब स्थिति है इसका। अच्छा, इसको साफ कराना बहुत जरूरी है। हम लोग पूजा यहीं करते हैं। पहले भी था? नहीं, पहले तो थोड़ा साफ था, लेकिन अब इस बार तो बहुत ही खराब स्थिति इसका हो गया हुआ है, बहुत ही खराब है, जो कि साफ कराना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग के तरफ से, सभी कोई के तरफ से उनको हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि ये साफ करवा दें अच्छी तरह से। हम बता दें कि छठ में महिलाओं के लिए काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण पर्व होता है छठ। और छठ में अगर आपके आसपास के घाट की सफाई न हो तो क्या स्थिति, क्या लगता है, क्या है? यही है जो हम लोग को पर्व में दिक्कत होगा, पर्व करने में, छठ पबनी करने में दिक्कत होगा। यहाँ के लोग परेशान है। यहाँ पे गंदगी आप देख रहे हैं ना कितना है, पूरा गंदगी से हम लोग परेशान है। ईरा पैलेस से लेके यहाँ तक पूरा गंदगी रहता है, पूरा जमाव रहता है। फिर इधर चले आइए, रवि रेस्ट हाउस वाले गली में भी उतना ही गंदगी रहता है। तो जिनका पोखर है वो क्या ध्यान नहीं देते? ना, वो लोग कहाँ आते हैं देखने के लिए, वो लोग नहीं आते। पहले जो पोखरा लेते थे, मछली पालन करते थे, वो लोग साफ करवाते थे। अभी तो कोई नहीं है जो साफ करा। अभी छठ हम लोग कहाँ करेंगे, ये समस्या है हम लोग के साथ में। यहाँ पे आए हुए हैं धर्मशिला जी, आकर के देख के जाती है, वो साफ उफ करवा रही हैं। परशुराम जी आए हुए हैं, पूरा साफ उफ करवा रहे हैं। हम लोग का तो ऐसा हो गया जो इस गली में कोई गाड़ी भी नहीं आ सकता है ना। ईरा पैलेस के पास उतना ही गाड़ी लोग का जमा रहता है, रवि रेस्ट हाउस के पास उतना ही गाड़ी का जमावड़ा रहता है ना। गंदगी उतना ही रहता है। इस सब पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। क्या लगता है यहाँ पर क्या है स्थिति यहाँ की? देखिए यहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय है। ईरा पैलेस से अंदर आने के लिए बहुत कष्ट होता है। पोखर का स्थिति आप देख ही रहे हैं। पहले मछली पालन के लिए ठेका मिलता था तो साफ सुथरा होता था, अब किसी प्रकार कोई ठेका नहीं मिलता है, जिस कारण पूरा। तो आप लोग मिलते नहीं, जिनका पोखर है, कहते हैं कि हमारा पोखर है, तुमको मिलते नहीं? उनकी जो मोहल्ले वासियों को भी समस्या होती है। वो मिलते, आए दिन तो लोग मिलते ही रहते हैं, और उनका स्टाफ वगैरह सब तो आते ही हैं, सब तो देखते ही हैं। या तो वो साफ करवा दे जनहित में, या नहीं तो फिर नहीं तो लास्ट में धर्मशिला गुप्ता जी हैं, जो पहले बात करते थे। अभी मेयर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन हुआ है उनका, वो बार बार आती हैं, साफ करवाती हैं। उनका पूरा सहयोग मोहल्ला में हो रहा है। और मीडिया के माध्यम से हम एक और बात करना चाहते हैं कि सरकार रेस्ट हाउस है, रवि अंदर जो इन कीजिएगा, एक बाइक भी नहीं आएगा। और जितना क्लिनिक है वहाँ पे कचरा, ऑर्गेन वगैरह सब कुछ फेंकता है रोड पे, मेडिकल कचरा। हाँ, मेडिकल ऑर्गेन सब फेंकता है, ऑर्गेन ही फेंकता है। मेडिकल पार्ट से सुइया सिरिंज वगैरह फेंकता ही है, ऑर्गेन ही फेंकता है। कोई देखने वाला नहीं है। रास्ते पे पूरा गाड़ी लगा रहता है। इसके लिए हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से सब आदमी थोड़ा एक्टिव हो, प्रशासन थोड़ा एक्टिव हो, और इस पर नगर आयुक्त तो निवेदन है कि पोखरी को जल्द से जल्द साफ कराया जाए। तो ये बता दें कि कठिन परिस्थिति है, क्योंकि पोखरा के समय में ये प्रॉब्लम आता है। क्या लगता है ये कौन सा पोखरी है, क्या स्थिति है? ये गामी पोखर है, वार्ड नंबर 36 है ना। कन्या माध्यमिक विद्यालय के सामने में है। और छठ जो है आस्था का पर्व है। यहाँ पे बरसों से छठ मनाया जा रहा है। हम लोग का भी छठ यहीं पर होता है। मतलब कि इस साल जो स्थिति देख रहे हैं, वह इतना भयावह है
कि ये सोच रहे हैं कि आप ये चीज तो जानते होंगे कि महिला पानी में उतरती हैं, और इस पानी की स्थिति को जरा कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि कितनी गंदगी है। एज ए डॉक्टर मैं बता दूं कि अगर एक महिला इस पानी में उतर के छठ करती है, जिसमें घंटों उनको रहना पड़ता है अर्घ देने के लिए, उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको क्या इन्फेक्शन होगा, इस पानी को देखते हुए आप इसकी मतलब कि कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा उसके साथ आके छठ के बाद। इसीलिए लोग अब घर के अंदर करने लगे हैं, छत पर करने लगे। जी, इसी कारण से घर पे ही लोग करने लगे हैं। गलती यहाँ के लोगों की भी है, क्योंकि बड़े बड़े जो नर्सिंग होम खोले हुए हैं, अस्पताल खोले हुए हैं, सारा कचरा इस पोखरा में डालते हैं, ठीक है ना। इसके कारण से इतनी माने पॉल्यूशन हो गई है। अब सबके जरूरी नहीं है कि सबका क्षति हो, सब छत पर ही करेगा। अगर सब छत पर करेगा तो फिर पर्व का मजा ही नहीं रहा। ये जो पर्व है आस्था का पर्व है, और शुरू से ही पोखरा तालाब में ही मनाया जा रहा है। अभी आप कैमरा की स्थिति दिखलाइए इस माध्यम से कि माने कितना मतलब कि गंदगी है इस रास्ते में। और ये जो आने जाने वाला जो हम लोग का इस मोहल्ले वाले का जो रास्ता है, मेन रास्ता हम लोगों का यही है। इससे आप दिन में एक मोटरसाइकिल भी नहीं ले जा सकते हैं। इतना मतलब कि क्लिनिक वगैरह का इतना कचरा यहाँ पर फेंका रहता है कि आप मोटरसाइकिल से भी नहीं आ सकते हैं। इतने मतलब अतिक्रमण करके लोग मोटरसाइकिल यहाँ पे लगाते हैं, 4 चक्का तो दूर की बात है। हम लोगों को अगर सोचना पड़ता है, अगर कहीं ट्रेन पकड़ना है, एयरपोर्ट जाना है, तो आधा घंटा पहले से जाके देखते। भयावह स्थिति है। ये बता दें कि बेता का ये स्कूल है, राजकन्या मध्य विद्यालय, बहुत पुराना स्कूल है। यहाँ पर अभी भी वही हालात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छठ में जब महिलाएं आएंगी यहाँ पर, इसीलिए कम 30% महिलाएं अब घर के ऊपर ही या घर के अंदर ही अब छठ पूजा कर रही हैं। ये दरभंगा नगर निगम और साथ में जिनका पोखरी है उनका भी दायित्व बनता है। हमारे साथ धर्मशिला गुप्ता हैं, जो कि मेयर प्रत्याशी हैं, और यहाँ महिलाओं के साथ आई हुई है उनके दर्द को बांटने के लिए कि आखिर जो हालात है, किस तरह इस बार छठ होगा। अभी तो छठ करती होंगी ना? जी, मैं भी छठ करती हूँ। कैसे कर पाएगा छठ? और मैं लगातार 4-5 दिन से आ रही हूँ, और मैंने माननीय नगर आयुक्त महोदय को भी मैंने आग्रह किया, तो उन्होंने कुछ स्टाफ को नगर निगम से भेजे हैं, और जेसीबी भेजते हैं रात को। आज अभी मैंने आग्रह किया उनसे कि आप दिन में जेसीबी भेजें, और मैं यहाँ पर खड़ा रह करके जितने जलकुंभी हैं उनको साफ करवाने का काम करूँगी। छठ महापर्व हिंदू धर्म का आस्था और भावना का ये पर्व है, और ये पर्व सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें छठ व्रती 3 दिनों का व्रत करती है, और दिनकर दीनानाथ से आराधना करती है संसार की सुख शांति के लिए। तो उन छठ व्रतियों के लिए मुझे जितना बन सकेगा, मैं सिर्फ गामी पोखर ही नहीं, मिर्जा खां तालाब है, हराही है, अनेक पोखर हैं, सभी दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत जितने पोखर हैं, सब पोखरों की साफ सफाई और स्वच्छता के लिए मैंने माननीय नगर आयुक्त से आग्रह किया था। उन्होंने करवाया भी और करवा भी रहे हैं। तो क्या दरभंगा के जितने पोखर तालाब हैं जहाँ की स्थिति बहुत बेहद खराब है, वहाँ जा करके वहाँ के लोगों के दर्द आप बांटेंगे, उनको बताएंगे क्या हो? बिल्कुल, मैं मुझसे जितना हो सकेगा उससे अधिक मैं छठ व्रतियों के दर्द को बांटूंगी, और एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज, हमारा पोखर अगर स्वच्छ रहेगा तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा और हमारा भविष्य भी स्वस्थ होगा। इसलिए बार बार आग्रह कर रही हूँ नगर आयुक्त से। ये जिनका ग्रामीण पोखर है उनको क्यों नहीं कहते वो साफ सफाई रखें, क्योंकि इससे महिलाओं का या मोहल्ले का कल्याण होगा। हम लोग आग्रह किए थे और आग्रह करेंगे, वो मान जाएंगे। करते हैं, महिला समाज के लिए करते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि छठ पर्व में वो अपना सहयोग अवश्य देंगे। क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्या दिक्कत हो? कौन ठगता है? कौन ठगता है? वो ठगता है, मैंने सबको देता है खाना पीना के लिए। आपको खाना पीना नहीं मिला है? अच्छा चलिए, खाना पीना का बात है तो हम बता दें कि आपको दरभंगा के यह वार्ड पार्षद हैं हमारे साथ, परशुराम जी। आपकी तो बहुत चलती है, फिर इतना परेशान क्यों हैं आप? क्या बताएं, इस बार जो चुनाव आयोग और आचार संहिता के चक्कर में फंस करके काम में थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि काम करवा लेंगे सभी लोगों से मिल करके। ऐसा वार्ड में कितने पोखरे हैं? मेरे वार्ड में तो वार्ड के अंतर्गत तो सिर्फ एक ही पोखरा है, लेकिन ये हमारे वार्ड से सटा हुआ वार्ड नंबर 36 के अंतर्गत आता है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। गामी जी से बात है? गामी जी से बात होती है, वो कहते हैं मेरा निजी है, हम एनओसी कैसे दे दे। रोड बनवा दिए हैं, लेकिन घाट बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। घाट बनाने के लिए
नगर निगम में राशि भी आई, सब कुछ आई, एनओसी नहीं मिला। एनओसी नहीं मिला इस कारण तो खुद साफ क्यों नहीं करवाते मोहल्ले के जन कल्याण के लिए? तो हम तो खुद ही बेचना चाहते हैं क्या? नहीं, वो बेच भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पूर्वज ऐसा कुछ कर गए हैं जो बेच भी नहीं सकते हैं और न बनाने दे रहे हैं। खुद भी बना ले तो और अच्छा होगा। पूरे पहुंचे हुए हैं, नगम के एक एक चीज जानते और नए नए चेहरे आ रहे हैं, उनको भी शौक है पार्षद बने। आप जब मजबूर है तो ये लोग क्या कर पाएंगे जनता की सेवा? वो लोग तो सिर्फ आते हैं, देख के जाते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, इतना विश्वास है उनको। मालूम नहीं है किस तरह से काम होता है, रास्ता ही नहीं मालूम है। अगर हमको कैसे काम कराना है, किस आदमी से काम कराना है, किसको पकड़ के काम कराना है, ये कुछ जानकारी उन लोगों को है नहीं। कोई भी अभी जो जनप्रतिनिधि बनने के लिए आए हैं वो कोई भी इसमें जागरूक नहीं है। किसी की ये सोच भी नहीं है कि हम इसको साफ करवावे। छठ जैसे होगा वैसे समाज के लोग मिलके कर लेंगे, लेकिन इसको साफ कराना उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। तो हम बता दें, दरभंगा वार्ड 36 में परशुराम जी पार्षद हैं और खूब पहुंचे हुए हैं और वो जानते हैं 43 भी कि जानते हैं कि इसको काम कराना कितना कठिन है। थोड़ा सा दिखाइए धीरे धीरे। ये जो मजदूर आए हुए हैं इसको साफ कराने के लिए एक बड़ी कठिन चुनौती है। यहाँ सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर छठ पर्व करेंगी, लेकिन इसको साफ कराने में के लिए जब परशुराम जी को नगर निगम में एरी चोटी एक करना पड़ता है, तो जो पार्षद बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं कि हम जीतेंगे, बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो जनता किस तरह सेवा करेंगे, क्या सेवा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनको भी सीखना चाहिए। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज, क्योंकि दरभंगा के तमाम पोखरी का भी हम हालत दिखाएंगे और नगर निगम से पूछेंगे क्या कर रही है जनता के हित में। तो ये है हमारी खबर, जरूर देखिए यूट्यूब में भी और टीवी चैनल पर। धन्यवाद।